Discipline simply means doing what is important even when you don't feel like it. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो बाद में जाके पछताओगे क्योंकि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि हम आज डिसिप्लिन होकर अपनी लाइफ को जिएं और अपने गोल्स को अचीव करें और बाद में एंजॉय करें, राइट? तो बाद के रिग्रेट से बहुत अच्छा है कि आज हम डिसिप्लिन लाइफ जी लें, राइट? डिसिप्लिन होना ना, लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है कि डिसिप्लिन होने के लिए आपको ये करना है, वो करना है। बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही सिंपल स्टेप्स, बहुत ही सिंपल हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी। आप बहुत ही सिंपली अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन रह सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप है फिक्स योर मॉर्निंग टाइम। तो अभी आपको लग रहा होगा, अभी तो बोल रही थी कि इतना कंफर्ट जोन हिलाने की जरूरत नहीं है, इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि इतने बजे खाओ सो, और इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। और देखो, आप बोल रहे हैं मॉर्निंग को उठना है। मैंने ये नहीं बोला कि मॉर्निंग में आपको 3 बजे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। मैं कह रही हूँ आपको अपनी मॉर्निंग का टाइम ना फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि होता क्या है कि हम मंडे टू फ्राइडे तो मॉर्निंग में उठ जाते हैं, मान लो 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं, राइट? बट वीकेंड्स में हम लेजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार वीकेंड है, सोते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेट उठ लेंगे। बट ये चीजें ही आपको ना इनडिसिप्लिन बनाती है लाइफ में आगे। फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि आप ना अपने माइंड को अगर आपको ट्रेन करना है टू बी डिसिप्लिन, आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो वीकेंड में भी आप सेम टाइम पे ही उठो, राइट? पहले ना गाइस, ये बहुत ही अजीब चीज लगती है, क्यों वीकेंड में उठना यार? 5 दिन मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, और 2 दिन भी मैं उसी टाइम पे उठ के क्या करूंगा यार? सोते हैं ना उस दिन, थोड़ा सा लेट सो के अपने आप को कंफर्ट देते हैं। बट अगर आपको एक अल्टीमेट बड़े गोल की तरफ जाना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। तो आप पहला स्टेप करो कि आप जो भी टाइम फिक्स करते हो, लाइक 6 AM 7 AM, आपने उठना उसी टाइम पे है। फिर वो चाहे वीकडेज है चाहे वीकेंड है। माइंड तो आपको देखो कंफर्ट जोन के लिए ही बोलने वाला है, क्योंकि माइंड को आदत है कंफर्ट जोन में रहने के लिए। लेकिन सक्सेस इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस, इट्स अ अनकंफर्टेबल प्लेस। तो अपने आप को जितना अनकंफर्टेबल करोगे ना, वो ही आपको आगे जाके सक्सेस देगी। सेकेंड स्टेप, डूइंग वन हार्ड थिंग डेली। लाइक जब आपको पढ़ने का मन नहीं करा, आप जरूर पढ़ो। आपका जब एक्सरसाइज करने का मन नहीं करा, आप उस दिन जरूर करो। अपने आप को चैलेंज दो कि नहीं, ये माय माइंड इज सेइंग दिस, तो मैं जरूर करूंगा। अगर मेरा माइंड बोल रहा है नहीं एक्सरसाइज आज मत करो, आज थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लेकिन आप उस दिन जरूर एक्सरसाइज करो। आपका माइंड बोल रहा है नहीं आज पढ़ाई नहीं कर, तो कल कर लूंगा, आप उस दिन भले ही चाहे 30 मिनट्स के लिए पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। आपका जो भी माइंड, आपने जो भी रूटीन बनाया है और आपका माइंड आपको उस चीज को करने के लिए मना कर रहा है, आपने उस दिन जरूर करना है। जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे के लिए ही करो, आप आधे घंटे के लिए भी करो, लेकिन आप करो जरूर। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ना माइंड आपके कंट्रोल में आता है, आप माइंड के कंट्रोल में नहीं आओगे। क्योंकि माइंड तो हमेशा आपको कंफर्ट जोन चुनने के लिए बोलेगा, लेकिन कंफर्ट जोन से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एज आई सेड, सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस। अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालोगे, जो चीज आप अवॉइड कर रहे हो वो करना शुरू करो। देर से सोना कंफर्ट जोन है, बट जल्दी उठना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस चुन लोगे ना लाइफ में, थोड़ी सी चेंजेस और आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी और आपके अल्टीमेट गोल्स तो यूं अचीव हो जाएंगे। थर्ड स्टेप, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। आपके ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप कोई भी जब टास्क करते हो, फिर कुछ भी टास्क करते हो, आपको फाइंड आउट करना है कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। आप लेट उठ रहे हो, ये आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मोबाइल फोन आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई इंसान आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग्स आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। आपको फाइंड आउट करना है और आपको उस डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना है। लाइक आपका फोन अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भाई मैं 2 घंटे के लिए, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ या मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे के लिए इस फोन से दूर रहूंगा, राइट? तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन जैसे ही आप रिमूव करते हो ना, तो आप फोकस होना शुरू हो जाते हो और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना शुरू हो जाते हो। फोर्थ स्टेप, फॉलो दी रूटीन नॉट मूड। मूड के हिसाब से मत चलो, अपने रूटीन के हिसाब से चलो। जो आपका रूटीन है उस हिसाब से चलो। कई बार ना हम क्या करते हैं, हम अपने मूड की वजह से कुछ काम नहीं करते। ऐसा फील होता है नहीं मन कर रहा, आज नहीं करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि आपको करना चाहिए। आपका मूड अगर डिसाइड करने लगे कि आपको ये काम करना है नहीं करना है, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर रहे हैं, वो बस हर अपनी जो अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया है कि इस सिस्टम के थ्रू वो अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करेंगे, वो बस वो डेली कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं।
तो बस आपको वो फॉलो करना है, भले ही चाहे आपका मूड है नहीं है, आप अच्छा फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा डेली। जो भी काम के लिए आपका मूड नहीं कर रहा है उस दिन आपने जरूर करना है। सो फॉलो योर रूटीन नॉट योर मूड। रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने रूटीन ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली फिर एक दिन करा, अगले दिन फिर कर सकते हो आप, फिर वो आपका रूटीन बन जाएगा रूटीन ब्रेक करने का। और रूटीन ही आपको आपकी सक्सेस, आपके डिसिप्लिन रूटीन ही आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो आपको अपने मूड के हिसाब से नहीं, आपको अपने रूटीन के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट स्टेप, कीप योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ, राइट। आपको ना खुद को ही चैलेंज करना है, खुद से ही प्रॉमिस करना है और खुद ही फुलफिल करना है। एक डिसिप्लिन रहने के लिए ना आपको ना दूसरे आके डिसिप्लिन नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। कोई आपको रूटीन बता सकता है कि आप अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं या आप अगर एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपका शेड्यूल ये होना चाहिए, आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए, आप इतने घंटे पढ़ाई कर लो, आप ये कर लो। आपको ना कोई शेड्यूल बता सकता है लेकिन फॉलो नहीं करवा सकता। डिसिप्लिन रहना आपके खुद के हाथों में है, आप खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो। तो जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहोगे, अपने प्रोमिसेस जो आपने खुद को बोले हैं कि मैं ये करूंगा, हर दिन मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा, आप वो प्रोमिसेस को अपने माइंड में रिपीट करते चलिए और उसको फुलफिल करते चलिए। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होना, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, समझ लो इस बात को। क्योंकि आपको खुद ही अचीव करना है सब कुछ। कोई आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे सकता है, आपको तरीके बता सकता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट कोई आपको डिसिप्लिन एवरीडे नहीं कर सकता कि नहीं अब चलो ये काम करो, अब वो करो। वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कीप प्रॉमिस टू योर सेल्फ। गाइस, ये जितना सिंपल है ना सुनने में, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है करने में। हम ना अपने आप से भी कहते रहते हैं यार कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, चलो कोई ना। हम जो सेल्फ टॉक करते रहते हैं ना उसमें मोस्टली हम ना अपने आप के लिए ना एक्सक्यूज ढूंढते होते हैं कि ये ठीक है यार, ठीक है आज नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज वाला भी मैं कल कंप्लीट कर लूंगा। ऐसा नहीं है गाइस। आप ना जो अपना रूटीन ब्रेक करते हो ना, आप एंड में उस दिन देखना, रात में आप जरूर जो सोने से पहले आप फील करते हो लो कि यार ठीक है कंफर्ट जोन तो चुन लिया, बट आज मेरे को थोड़ा सा फील तो हो रहा है रिग्रेट कि यार कर लेता आज मैं। लेकिन उस रिग्रेट से बचने के लिए जो भी प्रोमिसेस आपने अपने आप से किए हैं कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा, मैं इस तरह से काम करूंगा, वो आपने फॉलो करना है। अपने आप से जब हम अपने दिए हुए प्रोमिसेस जब फुलफिल करते हैं एवरी डे, तो आप खुद देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी हैप्पीनेस होती है, अलग ही होती है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं 1 वीक तक ये काम करूंगा, आप करके देखना। आप 1 वीक के लिए चैलेंज ले लो। आप अगर अपने आप से ही प्रॉमिस करते हो कि मैं 1 वीक तक ना जिम जाऊंगा बिना रुके, अगर आप बहुत लेजी इंसान हो और आपसे नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, लेकिन आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि आप जिम जाओगे 1 हफ्ते के लिए बिना रुके। कुछ भी हो जाए, मूड है नहीं है, अच्छा फील कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, रात को देर से सोया, फिर भी मैं सुबह अर्ली उठ कर जाऊंगा, पर मैं 1 हफ्ते की चेन नहीं तोड़ूंगा। आप देखना 1 हफ्ते क्या, एवरी डे जब आप जिम से लौट के आएंगे ना, आप खुद के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे। और ये जो फीलिंग है ना, ये किसी चीज से नहीं आती। और जो वो आपके रिग्रेट्स जो आप आते जाते रहते हैं वो भी नहीं आएंगे। आप अपनी लाइफ में खुद में ही सक्सेसफुल फील करने लगोगे, हाँ मैं जो सोच रहा था वो मैं कर रहा हूँ। और आप एक पॉजिटिविटी के साथ रहोगे कि हाँ, और आगे जाकर मैं जो अल्टीमेट गोल के लिए वर्क कर रहा था वो भी अचीव होगा, क्योंकि मैं उसकी तरफ एवरी डे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो डिसिप्लिन को ना अपनी हॉबी बना लो। माइंड तो कंफर्ट जोन ढूंढेगा, लेकिन आप माइंड को बोल दो अभी कंफर्ट जोन का टाइम नहीं है, सक्सेस होने का टाइम है। और आप अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान से ना ये पूछोगे कि आपको सक्सेस कैसे मिली और एक पॉइंट में बताना, तो वो डिसिप्लिन ही बोलेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस।